हेलो एवरीवन। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड वाला टॉपिक जिनमें हमने यूनिडेंटेड लिगेंड और डाइडेंटेड लिगेंड वो सीख लिया है। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? तो लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर एटम्स। लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर एटम्स। ऐसे लिगेंड जिनके पास 3 डोनर एटम है, तो 3 डोनर एटम थ्रू 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड मेटल आयन के साथ बना सकते हैं। ऐसे लिगेंड को ट्राइडेंटेड लिगेंड हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल एनायोनिक ट्राइडेंटेड लिगेंड। एनायोनिक यानी कि जो नेगेटिव आयन है, यहाँ पे PO4-3 और ASO4-3 लिगेंड्स के लिए जो लिस्ट है मैंने दिया। अब तक जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ा के मैंने आपको लिस्ट ऑफ लिगेंड्स दिया है, वो सबको बाय हार्ट करना है। अगर लिगेंड्स के नेम्स आपको नहीं आते हैं तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नेम्स ऑफ लिगेंड्स, तो वो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो जब तक आपको लिगेंड्स के नेम नहीं आते तब तक उसके IUPAC नेम्स आप नहीं लिख सकते हो। तो अच्छे से पहले सारे लिगेंड्स के नेम प्रिपेयर कर लो। एनायोनिक लिगेंड है, इसमें लिगेंड है फॉस्फेट और यहाँ पे है आर्सेनेटो। यह फॉस्फेटो और ये आर्सेनेटो PO4-3 यानी कि फॉस्फेटो और ASO4-3 यानी कि आर्सेनेटो लिगेंड है ये। तो ये हो गए नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड। बट ट्राइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स भी है। तो ट्राइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स में आपके पास आएगा PTN, लिखा होगा सीधा सीधा PTN। तो आपको यहां पे प्रिपेयर करना है व्हाट इज PTN। तो PTN यानी कि प्रोपेन 1,2,3 ट्राइएमाइन। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइएमाइन। तो यहाँ पे PTN, P फॉर प्रोपेन, T फॉर ट्राई और एमाइन। तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइएमाइन यानी CH2 CH2। प्रोपेन मैंने बना दिया, 3 कार्बन होता है। यहाँ पे एमाइन डालना है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़ा है जो कि वो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, देयर आर 3 डोनर एटम्स और ये 3 कोऑर्डिनेशन साइट भी बोलते हैं। जिस एटम के ऊपर से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो वो है कोऑर्डिनेशन साइट। तो देयर आर 3 कोऑर्डिनेशन साइट हियर। अब PTN को लेके कोई कॉम्प्लेक्स अगर आपको बनाना है, जैसे CR PTN twice CR PTN twice +3। चलो ये कॉम्प्लेक्स है जिसका मुझे ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करना है। तो CR PTN twice, यहां में सबसे पहला काम व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो क्रोमियम मेटल आयन
उसके साथ कितने लिगेंड ने डोनेशन दिया, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको कैसे सोचना है वो समझो कि सीआर उसके साथ अभी पीटीएन है और कितने पीटीएन है यहाँ पे, तो 2 पीटीएन है, देयर आर 2 पीटीएन। अब पीटीएन कैसा है लिगेंड, तो ये लिगेंड जो है वो अपना ट्राइडेंटिक लिगेंड है, पीटीएन ट्राइडेंटिक लिगेंड है, यानी कि ये पीटीएन से 1, 2 और 3 डोनर एटम, एक पीटीएन के पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल 3 डोनर एटम लेके बैठा है, तो एक के लिए 3 गिफ्ट, तो 2 मिलके कितने गिफ्ट देंगे, तो देयर आर 6। तो यहाँ पे एक पीटीएन से 3 गिफ्ट मिला, तो 2 पीटीएन मिलके 6 गिफ्ट देने वाले हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम विल बी 6 हियर। अब 6 का फिक्स शेप आपको पता है कि मैंने बोल दिया 6, तो आपके माइंड में इमेज है यहाँ पे फिक्स कि 6 तो शेप ऑक्टाहेड्रल। 6 तो कौन सा शेप बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, वो फिक्स है आपके दिमाग में कि 6 है ना, तो ज्योमेट्रिकल शेप पक्के से ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल शेप तो 4+2 वाला स्कीम आप सबको पता है कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल कैसे बनाना है। देखो फिर से मैं प्रैक्टिस करवा दूं, CH2 CH CH2 NH2 NH2 NH2, ये है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई एमाइन। अब ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो शेप आपको पता है 4+2 वाला, तो यहाँ पे ऐसे क्रोमियम को लिख दो आप। अब आपको पता है ना शेप, तो अप एंड डाउन मैंने ऐसे लिखा ताकि हम अच्छे से लिख पाए। शेप तो वो ही हुआ ना, मैं ऐसे लिख दूं या फिर मैं ऐसे इसको घुमा दूं, 3 4+2 का स्कीम तो हो गया अल्टीमेटली। तो बोर्ड पे आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर पाए, और कुछ इरादा नहीं है यहाँ पे। तो NH2 NH2 NH2, यहाँ पे डोनर साइड नाइट्रोजन है, तीनों के तीनों, तो नाइट्रोजन 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 लिख दो। अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, NH2 NH2 हो गया। NH2 किससे कनेक्ट है, तो CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। और जो लिगेंड साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं उसको हम चिलेट बोलते हैं, चिलेट। तो ये चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेटिंग, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है वो है चिलेट। अब यहाँ पे N, सो NH2 NH2 NH2, CH2 CH CH2, ये हो गया। अगेन एक पीटीएन, ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज डाल दो +3, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये है CrPTN चॉइस वाला कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल शेप कैसे ड्रॉ करते हैं वो पता होना चाहिए, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल शेप है। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, चलो एनायन से बनाते हैं। ये CrPTN+3 हो गया। अब हम बनाते हैं कोई और कॉम्प्लेक्स जो कि है मेरे पास CrPO4 2 -3, CrPO4 2 -3। चलो अब CrPO4 2 -3 वाला कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो बच्चों PO4 क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉस्फेटो है। अब उसका स्ट्रक्चर भी आपको 10 या 5 टाइम ऐसे फास्ट बनाते रहो ताकि वो प्रिपेयर हो जाए।
कई सारी चीजें केमिस्ट्री में ऐसी होती है जिसको बाय हार्ट भी करना पड़ता है। हम सारे कंसेप्ट भले ही समझ ले, लेकिन बिना प्रैक्टिस आप स्ट्रक्चर भूल ही जाओगे। तो स्ट्रक्चर को आप बार बार ड्रॉ करो तो आपको याद हो जाए। अब फॉस्फेट, आपको पता है कि फॉस्फोरस 15 ग्रुप का मेंबर है, 15 ग्रुप का। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये अगर 15 ग्रुप का मेंबर है तो 5 बॉन्ड बना दो आप उसके साथ। 15 ग्रुप का मेंबर है ना फॉस्फोरस, 15 ग्रुप का मेंबर, तो बैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 5 बॉन्ड बना दो ऐसे। तो ये 1 2 3 4 5 बन गया 5 बॉन्ड। अब चारों तरफ ऑक्सीजन को डाल दो। यहाँ पे ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन यहाँ पे उसके पास लोन पेयर पड़ा है। तो ये जो फॉस्फेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देयर आर 3 डोनर एटम्स हियर, देयर आर 3 डोनर एटम्स हियर, सो इट इज अ ट्राइडेंटेड एनायन लिगेंड। यहाँ पे चार्ज जो है, इसका चार्ज बनता है -3, यहाँ पे इसका चार्ज बनता है 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हालांकि ये एनायोनिक लिगेंड है और उसका चार्ज होगा -3। अब ये -3 चार्ज वाला जो फॉस्फेट है, CrPO4 ट्वाइस -3, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला काम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना होता है आपको। यहाँ पे है PO4 फॉस्फेट जो है, वो फॉस्फेट के पास 3 डोनर एटम्स दिख रहे हैं, यानी कि ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है। ऐसे कितने लिगेंड है? तो यहाँ पे 2 है। अब एक लिगेंड हमको 3 साइड प्रोवाइड करता है, तो 2 लिगेंड से मुझे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर गिफ्ट मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम विल बी 6। सो अब क्रोमियम का शेप 6 पे फिक्स, अपना ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप यानी कि 4+2 वाला स्कीम, 4 और ये +2 अप एंड डाउन, ये 4 और ये +2। अब यहाँ पे मुझे फॉस्फेट को कैसे अटैच करना है, देखो सबसे पहले ये सोचो कि भाई क्रोमियम जो है सेंट्रल मेटल आयन, उसको गिफ्ट कौन करेगा? तो ऑक्सीजन। साइट जो है हमारा वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्रोमियम को गिफ्ट करेगा। ये लिगेंड टू मेटल बॉन्ड है। अब ये ऑक्सीजन ऐसे गिफ्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ मुझे क्या लिखना है? फॉस्फेट। कैसे? तो ये यहाँ से अगर फोकस करो, चलो यहाँ से O के साथ P जा रहा है, O के साथ P, P के साथ डबल बॉन्ड O, मैंने ये लिख दिया देखो, OP डबल बॉन्ड O, OP डबल बॉन्ड O। अब P के साथ ये 2 O हो गए। अब यहाँ फिर से सोचो अगेन, दूसरा फॉस्फेट जो कि क्रोमियम का डोनर है, यहाँ पे भी O के साथ P के साथ डबल बॉन्ड O हो गया, और ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स, जिसका चार्ज हो जाएगा -3। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में अपना थर्ड वाला क्लासिफिकेशन, ट्राइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट, हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्सा वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा बच्चों, हेक्सा यानी कि 6, जिसके पास 6 डोनर एटम्स होंगे, वो हेक्साडेंटेड। कब से आप क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ही पढ़ रहे हो ना? तो इफ देयर आर वन कोऑर्डिनेशन साइट, इफ देयर इज अ वन कोऑर्डिनेशन साइट, then it is unidentate or a monodentate ligand. If there are 2 coordination sites, then it is called bidentate ligand. If there are 3 coordination sites, then it is called tridentate ligand. But if there are 4, 5, 6 coordination sites, then they are called polydentate ligand. So in polydentate ligand, here
we have here hexadentate ligand. Hexadentate ligand क्या है? तो the ligand in which there are 6 coordination site, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इथेन 1,2 डाइएमाइन. पहले आप लिख दो इथेन 1,2 डाइएमाइन. याद आ रहा होगा हमने डाइडेंटेट लिगेंड में पढ़ा था इथेन 1,2 डाइएमाइन. बस उसको थोड़ा एनलार्ज करना है. जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ अपने वर्चुअल क्लास में, तो जैसे ये लिगेंड्स हैं मैंने बोर्ड पे लिखे, लिखने के बाद मैं हर एक स्टूडेंट को बोलती हूँ अभी इसको 5 टाइम या 10 टाइम मेरे सामने ही लिखो. फिर वो 10 टाइम बच्चे सारे वो लिख देते हैं. उसके बाद हम उसका ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं और उसके बाद ट्वीट करते हैं. लेकिन अब ऑनलाइन में मैं कैसे बोलूँ आपको, तो आपको खुद ही अपने आप संभलना है. आपको खुद को इसका 10 टाइम फॉर्मूला बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इथेन 1,2 डाइएमाइन मुझे लिखना है. तो CH2 ये है इथेन. इथेन 1,2 इथेन, ये है इथेन. देखो CH2 इथेन, 2 कार्बन यानी इथेन हमको पता है. उसके साथ है एमाइन NH2 डाइएमाइन. यहां से आपको दिखते हैं, देखो डोनर एटम दिखने लगा आपको, ये डोनर एटम है. तो देयर आर 2 नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम्स. अब ये जब 2 हाइड्रोजन है, वो दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया. देखो एमाइन 1,2 डाइएमाइन लिखा था, 2 हाइड्रोजन को मैंने सब्स्टिट्यूट किया एसीटेट से. एसीटेट आप जानते हो CH3COO माइनस, वो है एसीटेट. तो यहाँ पे एसीटेट से मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है. तो CH2C डबल बॉन्ड OO माइनस, सेम वे CH2C डबल बॉन्ड OO माइनस, CH2C डबल बॉन्ड OO माइनस, and there are 4 oxygen. There are 2 nitrogen donor atoms और 4 oxygen as a donor atom. तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4. बट इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है. सो दी ये वाला जो लिगेंड है बच्चों, याद रखना उसका चार्ज है -4. हाँ, ये -1 2 3 4, इसका टोटल चार्ज कितना है -4. और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 है. इसके पास 6 साइड है. ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है. अब इसका नाम तो बताओ मैडम. तो इसका नाम दिस इज EDTA. तो EDTA यानी इथेन 1,2 डाइएमाइन. इथेन 1,2 डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट. टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट है, ये एसीटेट. तो 4 एसीटेट और ये था इथेन 1,2 डाइएमाइन. तो इथेन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट EDTA है ये वाला लिगेंड जो है. अब सपोज मुझे मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बनाना है. चार्ज इसका प्लस और माइनस है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे जो मेटल है, मेटल उसके साथ सिर्फ एक ही EDTA है, एक ही EDTA. लेकिन आपको पता है भले एक है लेकिन 6 हैंड्स वाला है वो. तो ये 6 साइड से डोनेट करने वाला है, इसको तो 6 लोन पर मिलने वाले ही है. सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल
6 ही होगा। मेटल EDTA प्लस और माइनस n में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल फिक्स 6 ही है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल 6 है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है मेटल का EDTA के साथ, तो शेप आपको पता है कि वो ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनता है वो समझो। तो ये हो गया अपना मेटल, ये हो गया मेटल। अब ये मेटल ऑक्टाहेड्रल, ये डोनेशन मिल रहा है मेटल को, इसीलिए एरो मेटल की तरफ है। अब कितनी साइड डोनेशन देने वाली है, बड़े ध्यान से इसको बार बार वीडियो रिवाइज करके देखना है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन डोनर है, 2 नाइट्रोजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, चलो इस साइड पे लिखेंगे ना तो स्पेस रहेगा हमारे पास। 2 नाइट्रोजन एटम मुझे लिख देना है। देयर आर 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। मैंने पहले 2 नाइट्रोजन को दिखा दिया, 2 नाइट्रोजन हो गए फिक्स। अब 4 ऑक्सीजन का सोचो आप, तो 4 ऑक्सीजन का सोच लिया भाई, सोच लिया। यहां पे नाइट्रोजन को पहले लिख दो, फिर 4 ऑक्सीजन को ऐसे लिख दो। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, उन सबके बीच में जो है उसको डाल दो। अब पहले सोचोगे नाइट्रोजन के बीच में क्या है, 2 नाइट्रोजन के बीच में क्या है, तो CH2 ऐसे। 2 नाइट्रोजन के बीच में क्या है, CH2 कॉमन लॉजिक। 2 नाइट्रोजन के बीच में बच्चों क्या है, CH2। तो यहाँ पे डाल दो अब CH2। चलो बात खत्म, ये पोर्शन खत्म। 2 नाइट्रोजन के बीच में है CH2। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सोचो कि क्या है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में तो CH2CO है। तो नाइट्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड O हो गया कंप्लीट कम। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में CH2 C डबल बॉन्ड O क्लियर। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में CH2 C डबल बॉन्ड O क्लियर, और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O क्लियर। तो ये बन गया अपना कॉम्प्लेक्स मेटल EDTA प्लस और माइनस n। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, मेटल EDTA प्लस और माइनस n। तो ये हो गया हेक्साडेंटेट लिगेंड जिसमें 6 डोनर एटम्स हैं। तो नेक्स्ट चिलेट। चिलेट क्या होता है, तो मैंने लिख के रखा है कि व्हेन मल्टी-डेंटेड लिगेंड्स लाइक EN, आपको बार बार थोड़ा रिवाइज करवा दूं मैं। EN यानी इथेन 1,2 डायएमाइन, इथेन 1,2 डायएमाइन, और इथेन 1,2 डायएमाइन यानी CH2 NH2 ये हो गया अपना इथेन 1,2 डायएमाइन। तो व्हेन मल्टी-डेंटेड लिगेंड्स लाइक इथेन 1,2 डायएमाइन, ये ऑक्सिलेटो है, ऑक्सिलेटो COO माइनस ऑक्सिलेटो, फिर PN प्रोपेन 1,3 डायएमाइन, फिर PTN प्रोपेन 1,2,3 ट्राइएमाइन, फिर EDTA। तो ऐसे मल्टी-डेंटेड लिगेंड फॉर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड with metal ions. Coordinate covalent bond with metal ion. It results into cyclic structure. Involving central metal ion. This cyclic structure is called chelate. चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं।
यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिकल शेप अगर डिसाइड करना है तो सबसे पहला काम कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप सोचो कोबाल्ट के साथ कौन से लिगेंड है उसका लिस्ट बना दो। अभी कोबाल्ट के पास साइनाइड लिगेंड है, वो कितने, तो देयर आर 2 साइनाइड लिगेंड्स और एक जो है वो En है। अभी तो एक इसके पास En है और 2 इसके पास साइनाइड लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पे En ट्वाइस होना चाहिए, तो Cn2 En2। तो यहाँ पे देयर आर 2 साइनाइड लिगेंड्स एंड देयर आर 2 En यानी इथेन 1,2 डायमाइल लिगेंड्स। अब डेंटिसिटी सोचो, तो ये मोनोडेंटेट यानी यूनिडेंटेट है और ये डायडेंटेट है। अब साइनाइड जो कि यूनिडेंटेट है, तो यूनिडेंटेट यानी 2 साइनाइड से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे। हमारे पास 2 साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन En जो है वो डायडेंटेट है, तो एक En से 2 मिलने वाले हैं, तो 2 En से 4 मिलेंगे आपको। तो यहां से 4 लोन पेयर गिफ्ट होगा। सो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे हो जाएगा 6। अब ये 6 हो गया तो उसका शेप आपको पता है कि भाई कोबाल्ट देयर आर 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो 4+2 का स्कीम अपना रख दो और यहाँ पे साइनाइड कहाँ रखना है, तो व्हाटएवर यू लाइक, कोई भी पोजीशन पे आप रख सकते हो, लेकिन En आपको बाजू बाजू में रखना पड़ेगा क्योंकि एक साथ वो दोनों साइड पास वाली कवर होगी। बाकी आपको लगेगा कि क्यों ये अदर 2 साइड नहीं हो सकती है, लेकिन ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा फिर। सो ड्यू टू स्टेबिलिटी यहाँ पे हमको En रखना है। चलो तो मैंने यहाँ पे En डाल दिया, मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ En, और मुझे यहाँ पे शॉक चढ़ा है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अगर मैंने ऐसे डाल दिया तो ये ट्रांसपोजिशन है, और अगर मैंने बाजू बाजू में डाल दिया होता तो वो सीस पोजीशन में आ जाता। तो ये ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है यहाँ पे। अब ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, मुझे उसको पूरे फॉर्मूला के साथ लिखना है। तो कोबाल्ट डन। En तो ये N NH2 NH2 CH2 CH2, ये भी NH2 NH2 CH2 CH2 हो गया। ये सीस पोजीशन पे आ गया है, मैंने सीस कर दिया। अगर मुझे सीस नहीं लिखना है, मुझे ये वाला बनाना है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मुझे En डालना है। तो एक N इधर रख दूं, एक N इधर रख दूं। ये NH2 ये NH2, ये CH2 ये CH2, बाकी के 2 जगह पे साइनाइड आ जाएंगे। तो ये शॉर्टकट में अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं और पूरा प्रॉपर वे में लिखना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो वो साइक्लिक अरेंजमेंट है, साइक्लिक अरेंजमेंट। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम चिलेट बोलते हैं, चिलेट। तो चिलेटिंग लिगेंड कौन कौन से हैं जो कि चिलेट बनाते हैं, उनको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड यानी कि En OX ऑक्जेलेटो PN PTN PDTA फॉस्फेट भी चिलेटिंग है। तो ये सारे चिलेटिंग लिगेंड हैं। आर्सेनेटो भी चिलेटिंग है। तो चलो ओके स्टूडेंट, सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट लिगेंड्स। ये टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पे अदर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होंगे,
तो सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो सिमेट्री में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि CH2 इथेन 1,2-diamine, इथेन 1,2-diamine, तो यहाँ पे दोनों डोनर एटम यहाँ पे सेम है N और N। देयर आर टू सेम डोनर एटम। बायडेंटेड है तो देयर आर टू डोनर एटम, बट वो सिमेट्रिकल है तो दोनों सेम डोनर एटम होंगे। बट इफ ग्लाइसिनेटो यानी कि ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है, आपको पता है सबको ग्लाइसिन का फॉर्मूला, तो NH2 फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, यानी ये ग्लाइसिनेटो। तो यहाँ पे एक डोनर एटम नाइट्रोजन है और दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो ये डिफरेंट डोनर एटम है, डिफरेंट डोनर एटम। तो अगर दो डिफरेंट डोनर एटम है तो वो अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड है, और सेम डोनर एटम है तो वो सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। और एक इंफॉर्मेशन आपको देना है, जैसे अभी आप पढ़े हो पॉलीडेंटेड लिगेंड में EDTA। तो EDTA आपको पता है हेक्साडेंटेड लिगेंड है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने 6 साइड से डोनेशन ना भी दे। मैक्सिमम डोनेशन 6 साइड से होता है, तो कभी कभी वो पेंटाडेंटेड भी हो सकता है, टेट्राडेंटेड भी हो सकता है, समझे आप। तो जिसके जो लिगेंड ऐसे हैं जो मल्टीडेंटेड है, मोर देन 1 डेंटिसिटी है, तो दे मे नॉट यूज ऑल द डेंटिसिटी। यहाँ पे वो सारी डेंटिसिटी यूज कर भी सकते हैं, न भी कर सकते हैं। यानी EDTA जो है वो टेट्राडेंटेड भी बन सकता है, वो पेंटाडेंटेड भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो है हेक्साडेंटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नेमिंग के साथ।